हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सेरेट फ्रेनेट फार्मूले का फर्स्ट वाला फार्मूला प्रूफ किया था। अब हमें आज सेकंड वाला फार्मूला प्रूफ करना है, बट हम सबसे पहले ये थर्ड वाला फार्मूला प्रूफ करेंगे बिकॉज इसका जो यूज़ है वो सेकंड वाले में किया गया है। तो हम अब थर्ड वाला प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे टू प्रूफ डी बी कैप अपॉन डी एस इक्वल टू माइनस टाउ एन कैप। ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वी नो बी कैप एंड टी कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। हमने यहाँ बी कैप इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमें प्रूफ करना है वो बी में है, यूनिट वेक्टर बी में। तो हम बी कैप एंड टी कैप का डॉट वेक्टर लेते हैं। तो हमें पता है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होगा। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ जो प्रूफ है वो भी हमारा एस के रिस्पेक्ट में है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे एस के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे on differentiating with respect to s we get b cap फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा dt by ds प्लस t कैप dv कैप by ds इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ जो डी टी कैप बाई डी एस है इसको हम के एन कैप भी लिख सकते हैं। हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले में पढ़ा है कि डी टी कैप बाई डी एस जो होगा वो के एन कैप के बराबर होगा। तो यही चीज़ हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा बी कैप के एन कैप प्लस टी कैप डॉट डी बी कैप बाई डी एस इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो बी कैप है उसको अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट में एंड के को बाहर ले लेंगे। तो के बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा बी कैप डॉट एन कैप प्लस टी कैप डॉट डी बी कैप बाई डी एस इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो बी कैप एंड एन कैप उनका डॉट प्रोडक्ट लिखा है। तो हमें पता है कि जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर होते हैं जैसे कि आई कैप एंड जे कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ बी कैप एंड एन कैप का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट में हो जाएगा ज़ीरो प्लस टी कैप डॉट डी बी कैप बाई डी एस इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा टी कैप डॉट डी बी कैप बाई डी एस इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा आ गया। अब इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है दोनों यूनिट वेक्टर का। तो हमें पता है कि जब दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसके पिछले वाले फॉर्मूले में भी हमने इसी तरह किया था, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो हम लिखेंगे सिंस db cap by ds is perpendicular to t cap and db cap by ds is parallel to n cap। then जब दो यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो डी बी कैप बाई डी एस इसका मतलब पैरेलल है, एक वेक्टर एन है उसके वो पैरेलल है। तो अब लिखते हैं हम आगे एन कैप इक्वल टू डी बी कैप बाई डी एस अपॉन मॉड ऑफ डी बी कैप बाई डी एस। यहाँ एन कैप जो है वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है एंड बी कैप जो है वो बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो जैसे प्रीवियस
फॉर्मूले में हमने किया था वैसे सेम करना है यहाँ पे भी। तो एन कैप इक्वल टू डी बी कैप बाई डी एस, मॉड ऑफ डी बी कैप बाई डी एस हो जाएगा। और ये जो मॉड ऑफ डी बी कैप बाई डी एस है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, उसकी वैल्यू होती है टाउ, यानी टॉर्शन। टाउ मतलब होता है टॉर्शन। वहाँ पे क्या था, डी टी कैप बाई डी एस जो था उसकी वैल्यू क्या थी, के थी, यहाँ यानी कि कर्वेचर थी। और यहाँ पे डी बी कैप बाई डी एस की जो वैल्यू है वो टाउ है, यानी कि टॉर्शन है। तो अब हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा एन कैप डी बी कैप बाई डी एस अपॉन टाउ। तो इधर हो जाएगा डी बी कैप बाई डी एस इक्वल टू टाउ एन कैप, ये आ गया। और यही चीज़ जब निगेटिव डायरेक्शन के लिए देते हैं, यानी कि फॉर निगेटिव डायरेक्शन के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे आगे निगेटिव का साइन लग जाता है, तो हो जाता है डी बी कैप बाई डी एस इक्वल टू माइनस टाउ एन कैप। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड।